कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद जी ने पिछले जन्मों का अनुभव सुनाया। कहते हैं जिस समय भगवान के हृदय में दर्शन हुए मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, कीर्तन करने लगा, नाचने गाने लगा। लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद मैंने देखा कि वे जो अभी दर्शन हो रहे थे वे अब हृदय में नहीं हो रहे, और बार बार आंख बंद की, बार बार समाधि लगाकर बैठे, लेकिन भगवान का वह रूप, वह दर्शन फिर नहीं दिखा। अब नारद जी रोने लगे, बड़े दुखी हुए, फिर से स्नान किया, फिर से संध्या आदि किया, जप किया और फिर ध्यान लगाने बैठे, लेकिन अब ध्यान नहीं लगा। अब जैसे ही नारद जी रोने लगे तो आकाशवाणी होती है और भगवान स्वयं बड़े ही गंभीर स्वर में कहते हैं, हे नारद, अब इस जन्म में तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे। नारद जी ने कहा, भगवान क्यों नहीं होंगे? तो भगवान ने कहा, देखो नारद, अभी तुम्हारे हृदय में कुछ कल्मश है, कुछ कच्चापन है, अभी पूर्ण रूप से तुम्हारे हृदय में भक्ति का विकास नहीं हुआ है। तो पहले परिपक्व हो जाओ और उसके बाद तुम्हें दर्शन होगा। तो इस जन्म में तो दर्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगले जन्म में जैसे ही यह शरीर छोड़ोगे तब तुम्हें दिव्य रूप प्राप्त होगा, और उस रूप में तुम जब चाहोगे तब मेरा दर्शन तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अब इस जन्म में दर्शन तो नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जाओ और जाकर संपूर्ण पृथ्वी में विचरण करो, हरि नाम करो और मेरे नाम का कीर्तन करो। नारद जी ने कहा, ठीक है। जिस वन में ध्यान लगाकर बैठे थे वहां से उठे जाते थे, और जितना भी समय जीवन का बचा था हरि नाम करते हुए, भगवान का नाम जपते हुए, संपूर्ण पृथ्वी का विचरण करते हुए नारद जी निकालते हैं। और मृत्यु के पश्चात जैसे बिजली तड़कती है उस प्रकार से मृत्यु क्या हुई, शरीर परिवर्तन हुआ मात्र। जो दासी पुत्र के रूप में शरीर था वह शरीर छूट गया और तुरंत एक नवीन नया आध्यात्मिक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। और नारद जी ने देखा कि देवताओं के समान उनका सुंदर रूप है और वे वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं। नारद जी का जैसे ही इस रूप में प्राकट्य होता है देवी देवता प्रसन्न होते हैं, और वर्णन है, देव दत्ता विमान वीणा, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से दिव्य वीणा नारद जी को प्रदान करते हैं, और उस वीणा पर नारद जी स्वरों को झंकारते हुए हमेशा भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। और तब नारद जी को वरदान दिया कि जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता के कक्ष में बिना पूछे, बिना परमिशन लिए भी प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार से नारद जी कभी भी किसी भी समय कहीं पर भी हो, उनकी इच्छा हो कि मुझे गोलोक वृंदावन जाना है, तो तुरंत उसी क्षण वे भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से नारद जी भगवान के परम भक्त हैं, देवताओं के ऋषि हैं, देवर्षि हैं, और अब तो नारद जी संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान का गुणगान ही करते हैं। आगे वर्णन आता है कि नारद जी ने कहा, यही मेरी कथा थी, अब मैं प्रस्थान करता हूँ, तुम बैठकर ध्यान लगाओ और ध्यान में जो भी दर्शन होगा वह भागवत में लिख देना। व्यासदेव ने कहा, ठीक है। नारद जी तो वहां से चले गए। व्यासदेव समाधि में बैठे तो देखा भगवान का दर्शन हुआ, भगवान के साथ उनकी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी का दर्शन हुआ, भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ, किस प्रकार से भगवान के मुख से इतने सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड का सब कुछ का व्यासदेव को समाधि में दर्शन हो गया। 14 भुवनों का, आध्यात्मिक लोक का, भौतिक लोक का सब कुछ दिख गया, और देखा कि भगवान के साथ, भगवान के बाईं ओर तो उनकी अंतरंगा शक्ति है और भगवान के पीछे माया शक्ति है।
माया शक्ति क्या है? जो माया संपूर्ण ब्रह्मांड को, भौतिक ब्रह्मांड को अपने वश में रखती है, और जिस माया के कारण हम लोग भ्रमित होते हैं, तो वे माया भगवान के पीछे होती है, भगवान के सामने नहीं आती। तो व्यासदेव ने देखा कि संपूर्ण जीवात्माएं, जितने भी बद्ध जीव हैं इस भौतिक संसार में जीव हैं, वे सभी माया के वश में हैं, और माया भगवान के वश में है लेकिन पीछे है, सामने नहीं आती। क्यों? क्योंकि माया का काम है जीव को भगवान से दूर ले जाना, संसार में भटकाना, तो वे माया छुपकर पीछे रहती है, सामने नहीं आती। इन सबका व्यासदेव ने दर्शन किया, और तब जो कुछ भी देखा था, भूत भविष्य वर्तमान, सब व्यासदेव को दिख गया, और तब कलम लेकर लिखने बैठते हैं। सातवंत संहिता, भागवत को सातवंत संहिता भी कहा गया है। लिख तो दिया 18,000 श्लोकों में और 12 स्कंदों में इस भागवत की रचना तो कर दी, लेकिन अब प्रश्न यह उठा कि भागवत यह लिख तो दिया है, लेकिन जन जन में इसका संदेश कैसे पहुंचाया जाए, इसका प्रचार प्रसार कैसे हो। और यह चिंता व्यासदेव के हृदय में उठी। तब विचार किया कि मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता हूँ, जो मेरा पुत्र होगा उसको भागवत सिखा दूंगा और प्रचार करने के लिए भेजूंगा, अलग अलग स्थान पर जाकर प्रचार करेगा। तो जाबाल ऋषि की पुत्री से विवाह किया, और विवाह के पश्चात बड़ी लंबी कथा है, लेकिन और भी कथाओं को हमें श्रवण करना है। तो वर्णन आता है कि एक बार शंकर जी पार्वती सती महारानी को कथा सुना रहे थे, पार्वती जी को कथा सुना रहे थे, और जिस समय कथा सुना रहे थे तो शंकर जी ने विचार किया कि यह भगवान की अमृतमयी अमर कथा, इसको सुनने के सब अधिकारी नहीं होते। तो पहले जब यह कथा हुआ करती थी तो बड़े नियम धर्म थे, सब इस कथा को नहीं सुन सकते थे। वो तो जब शुकदेव गोस्वामी के मुख से यह निसृत हुई तो यह इस प्रकार की हो गई कि सब इसको सुनने के अधिकारी हो गए। लेकिन पहले शंकर जी जब पार्वती जी को कथा सुना रहे थे तो उन्होंने देखा कि कोई भी व्यक्ति इस कथा को सुन ना पाए, इस कारण अपने त्रिशूल को भेजा, जाओ जाकर देख कर आओ, कोई भी व्यक्ति कथा ना सुने। त्रिशूल गया, परिक्रमा लगा के आया, तो कोई भी नहीं था, न जलचर, न पशु, न कोई प्राणी, कोई मनुष्य, कोई देवता, कोई ऋषि, कोई भी उस स्थान पर नहीं था। केवल पार्वती जी को ही भोलेनाथ कथा सुनाने बैठे थे। त्रिशूल परिक्रमा लगाकर आया, कहा भोलेनाथ कोई भी नहीं है। तो कहा ठीक है, अब तुम भी चले जाओ। त्रिशूल, क्योंकि भगवान के त्रिशूल आदि जो कुछ भी अवयव होते हैं उनमें भी प्राण होते हैं, तो त्रिशूल से कहा तुम भी चले जाओ। त्रिशूल भी चले गए, और तब भोलेनाथ कथा सुनाने बैठे ही थे। पार्वती जी से कहा कि देखो पार्वती, मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन कथा सुनाने में मैं इतना मग्न हो जाता हूँ कि आंखें तो बंद हो जाती हैं, और मुझे पता नहीं रहता कि श्रोता बैठ के सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। इसलिए तुम हाँ हाँ करती रहना कि मुझे पता चलता रहे कि तुम सुन रही हो। पार्वती जी ने कहा ठीक है, मैं हाँ हाँ करती रहूंगी। अब भोलेनाथ कथा सुनाना प्रारंभ करते ही है कि जिस पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुना रहे थे उस पेड़ के ऊपर एक घोंसला था। इसका घोंसला था, वो घोंसला था शुक का, तोते का। और जिस समय त्रिशूल ने प्रदक्षिणा की थी, परिक्रमा लगाई थी, चारों ओर देखा था, तब तो वह अंडा था, फूटा नहीं था। लेकिन त्रिशूल चला गया, भोलेनाथ कथा सुनाना आरंभ कर दिए, तब वह अंडा फूटता है और अंडे में से शुक का, एक तोते का प्रकट होता है, तोता प्रकट हो जाता है। अब वह तोता कोई साधारण तोता नहीं है, वह राधा रानी का, बरसाने से राधा रानी का प्रियतम तोता है, राधा रानी का शुक है। और राधा रानी के मुख से उन शुक ने भगवान की कथा सुनी हुई है। और एक बार कोई कथा का रस ले लेता है, एक बार कोई कथा सुन लेता है तो बार बार इच्छा होती है कथा सुनने की। तो राधा रानी से तो कथा सुनकर आए हैं, पता चला कि भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं।
अब इतने श्रेष्ठ वैष्णव कथा सुनाए तो हम कैसे चूक जाएं? तो वे सुखदेव जी इस रूप में आते हैं, तोते के रूप में आए और कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते पार्वती जी तो हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ हाँ ऐसा करती जा रही थी, लेकिन सुनते सुनते पार्वती जी की समाधि में चली गई। अब हाँ हाँ कौन बोले? शुभ ने विचार किया, तोते ने विचार किया, यदि हाँ हाँ नहीं बोला तो शंकर जी आंख खोल लेंगे और देखेंगे कि पार्वती सो रही है, समाधि में है, तो वे कथा नहीं सुनाएंगे, कथा रुक जाएगी। तो कथा ना रुके और मुझे सुनने को मिलता रहे, इसलिए शुक ने क्या किया? तोते की तो आदत होती है, जो सुनते हैं उसी को बोलने लगते हैं। तो अभी तक सुन रहे थे हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, तो पार्वती जी के समाधि में जाने के बाद वे तोता भी बोलने लगे हाँ स्वामी, हाँ स्वामी। और शंकर जी तो कथा सुनाने में इतने लीन थे कि उन्हें समझ में नहीं आया कि पार्वती जी की आवाज है कि तोते की आवाज है। वे तो प्रवाह से कथा बोले जा रहे थे और संपूर्ण कथा हो जाती है। भोलेनाथ सुनाते हैं तो बीच में थोड़ा रुकते हैं पूछने के लिए कि पार्वती सब समझ में तो आ रहा है? जैसे ही आंख खोली और देखा तो पार्वती जी तो समाधि में थी। तो जब से हाँ स्वामी कौन बोल रहा था? तो चारों ओर देखा, कोई नहीं दिखा। ऊपर देखा तो वह तोते का बच्चा बैठा हुआ था। अब शंकर जी को बड़ा क्रोध आया। अब भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल का आवाहन किया और दौड़े उस तोते के पीछे। अब तोता भागे जाए देवताओं के पास गया और देवताओं के पास जाकर सोचा ये रक्षा करेंगे, लेकिन जब देवों के देव महादेव ही पीछे पड़े हो तो देवता कैसे रक्षा करेंगे? और भागते हुए कहा, सोचा कहाँ जाए। सोचा कि अब तो ब्राह्मण देवता ही रक्षा कर सकते हैं। तो पृथ्वी पर आकर व्यासदेव की कुटिया में प्रवेश करके व्यासदेव की पत्नी के मुख के माध्यम से उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ में तो प्रवेश कर गए और व्यासदेव से प्रार्थना की कि व्यासदेव अब आप ही कुछ रक्षा करना। व्यासदेव ने कहा ठीक है, अब आ ही गए हो तो रक्षा करेंगे। पीछे से भोलेनाथ आए। क्या किसी तोते ने प्रवेश किया? शुक ने प्रवेश किया? व्यासदेव ने कहा भोलेनाथ आपसे क्या झूठ बोले, प्रवेश तो किया है, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि मारिएगा मत। भोलेनाथ ने कहा ऐसे कैसे ना मारे? उसने हमारी शर्त तोड़ी है। हमने यह शर्त रखी थी कि पार्वती के अलावा कोई नहीं सुनेगा। कैसे चोरी से उसने कथा सुन ली? व्यासदेव ने कहा भोलेनाथ अब तो आप चाहें तो भी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? हम अभी उसको मारेंगे। अरे भोलेनाथ जब आपके मुख से उस शुक ने अमर कथा सुन ली है तो वो मर कैसे सकता है? उसने तो अमर कथा सुन ली है, जिस कथा को सुनने के बाद अमृतत्व प्राप्त हो जाता है, अब वह मर नहीं सकता। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, मर नहीं सकता तो कुछ ना कुछ दंड तो हम अवश्य देंगे। ठीक है आप दंड दे दीजिएगा, लेकिन अभी तो गर्भ में प्रवेश कर गए हैं, पहले गर्भ से तो निकले तब तो दंड देंगे। कहा कोई बात नहीं, 9 महीने बाद तो गर्भ से निकलेगा, हम 1 वर्ष की समाधि यही लगाकर बैठते हैं, जब गर्भ से निकलेगा तब दंड देंगे और तभी कैलाश वापस जाएंगे। व्यासदेव ने कहा जैसी आपकी इच्छा। अब सुखदेव जी ने जो सुना कि भोलेनाथ 1 वर्ष की समाधि लगाकर बैठे हैं तो कहा हम 16 वर्ष की समाधि लगाते हैं, हम यहाँ से निकलेंगे ही नहीं, शंकर जी मारेंगे कैसे? डर गए, अब निकल ही नहीं रहे। अब ब्राह्मण पत्नी को बड़ा कष्ट हो, गर्भ से बालक निकल ही नहीं रहा, बहुत प्रार्थना की। उसी समय पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का भी प्राकट्य हुआ था, लीला चल रही थी। तो द्वारिका से भगवान कृष्ण आते हैं और सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं देखो ब्राह्मण देवता बाहर निकल जाओ, ब्राह्मण पत्नी को बड़ा कष्ट हो रहा है। किस बात का भय है? भोलेनाथ का भय है, हम तुम्हें अभय दान देते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा भगवान मुझे भोलेनाथ का भय नहीं है। अच्छा फिर किसका भय है? कहा भगवान मुझे तो आपकी माया का भय है। मैं इस संसार में आ तो गया हूँ, लेकिन एक बार कोई इस मृत्यु लोक में माता के गर्भ से जन्म लेता है तो आपकी महामाया उस प्राणी को जकड़ लेती है और तब वह संसार के बंधन में ही फंस कर रह जाता है।
वर्णन आता है कि भगवान को भूलकर सभी जीवात्मा इस संसार में आ जाती हैं, माता के गर्भ में आ जाती हैं। गर्भ में तो बड़ा कष्ट पाती हैं और गर्भ में जितने पिछले जन्म हैं वे सभी याद आ जाते हैं। कपिल देव जब अपनी माता देवहूति को ज्ञान देते हैं तो बताते हैं कि जिस समय बालक गर्भ में होता है तो उसको अपने पुराने सारे जन्म याद आ जाते हैं। उसको समझ में आता है कि मैंने किस किस प्रकार के पाप किए जो मुझे बार बार संसार चक्र में पड़ना पड़ा। और तब वह भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान इस गर्भ में बहुत कष्ट हो रहा है, एक बार इस नरक से निकाल दो। मैं आपको वचन देता हूँ कि यहाँ से निकलते ही भजन में लग जाऊंगा, आपकी भक्ति में लग जाऊंगा और संसार में नहीं पड़ूंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उस जीव की स्थिति ऐसी होती है कि जैसे ही गर्भ से निकलता है सारे वचन भूल जाता है और माता पिता कुछ दिनों तक तो याद रहता है उसे, लेकिन फिर माता पिता के प्रेम में, खेल खिलौनों में ऐसा फंस जाता है, भगवान की माया ऐसा जकड़ लेती है कि वह भक्ति नहीं कर पाता। जब छोटा होता है तो खेल खिलौनों में मन आसक्त रहता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो मित्रों के साथ खेलने जाता है, यहाँ जाता है वहाँ जाता है, गिल्ली डंडे से खेलता है। और बड़ा होता है तो पढ़ाई लिखाई में लग जाता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो घर संसार बस जाता है, और बड़ा होता है तो धन कमाने में लगा रहता है, घर गृहस्थी बनाने में लगा रहता है। और इस प्रकार से जिस वचन को लेकर वह जन्म लेता है वह तो भूल जाता है, जो उसका कर्तव्य है वो उसको याद नहीं रहता। मनुष्य जीवन में जो करना चाहिए वो नहीं करता, बाकी सब काम करता है। शुकदेव जी ने कहा, देखो भगवान, मैंने अपने गर्भ में ही अच्छी व्यवस्था कर ली है, यहीं पर आसन लगा लिया है, अब मैं यहीं पर बैठकर भजन कर रहा हूँ, मुझे बाहर नहीं निकलना। भगवान ने कहा, बस इतनी ही बात है कि तुम्हें मेरी माया से डर है, चिंता मत करो, तुम बाहर निकलो, मैं अपनी माया के प्रवाह को रोके रखूंगा। शुकदेव जी ने कहा, हम कैसे विश्वास करें? अरे मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे? तुम बाहर निकलो, तुम्हें माया नहीं जकड़ेगी, एक क्षण के लिए मैं अपनी माया को रोकूंगा, तभी निकल जाना, तो तुम माया में नहीं फंसोगे। अच्छा ठीक है, लेकिन जब मैं कहूँगा तभी आप माया को रोकना। भगवान ने कहा, ठीक है। सारी तैयारी कर ली गर्भ से निकलने की। अब ये तो दिव्य आत्मा है, हम जैसे साधारण मनुष्य तो है नहीं, तो अपनी इच्छा से बाहर निकल सकते हैं, तो सारा प्रबंध कर लिया और भगवान से कहा, भगवान मैं निकलने वाला हूँ, माया को रोक लो। भगवान ने अपनी माया को रोक लिया और शुकदेव गोस्वामी का प्राकट्य होता है। बोलिए श्री शुकदेव भगवान की जय हो। जैसे ही जन्म लिया घर संसार में तो पड़े नहीं, सीधे निकल गए वन की ओर, माता पिता का मुख भी नहीं देखा। अब जो व्यासदेव ने देखा कि अरे घर संसार बसाया इसलिए था कि पुत्र होगा, उसे भागवत पढ़ाएंगे, भागवत का प्रचार प्रसार करेगा, लेकिन पुत्र ने तो जन्म लेते ही वन की ओर दौड़ लगा दी। अब व्यासदेव चिल्लाए, अरे बेटा रुको रुको रुको, लेकिन शुकदेव गोस्वामी तो ऐसे ही चल पड़े। 16 वर्ष के बालक के रूप में जन्म होता है, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, सीधे चल पड़ते हैं वन की ओर और ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं। अब व्यासदेव रोते रोते आए, सोचने लगे क्या किया जाए कि पुत्र वापस आ जाए। अब ऐसा नहीं कि व्यासदेव को पुत्र मोह था, संसारी व्यक्तियों के समान। व्यासदेव तो यह चाहते थे कि पुत्र को भागवत पढ़ाकर पूरे संसार में प्रचार के लिए भेजेंगे, लेकिन अब क्या किया जाए। तब व्यासदेव ने अपने कुछ शिष्यों को भागवत के श्लोक याद करवा के भेजा कि जाओ, जहाँ भी मेरा पुत्र दिखे या मिले उसे ये भागवत के श्लोक सुना देना। शिष्यों ने कहा ठीक है। अब शिष्यों ने 2-4 भागवत के श्लोक याद कर लिए और बड़े सुंदर सुंदर श्लोक थे, तो उनका गान करते हुए लकड़ी चुनने एक दिन वन में गए। वहीं पर शुकदेव जी समाधि लगाकर बैठे थे। अब शिष्य तो नहीं पहचान पाए कि ये उनके पुत्र हैं, लेकिन वे तो स्वाभाविक रूप से श्लोकों को गा रहे थे।
अब जो ये श्लोक शुकदेव जी के कान में पड़े तो शुकदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे भगवान के बड़े सुंदर रूप का वर्णन था, भगवान के धाम का वर्णन था। और फिर श्लोक का उच्चारण किया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का स्तनपान किया, तो उसके भी गुण को लेकर के माता के समान उसने दूध पिलाया है। यशोदा माता को जो गति देनी थी वो गति उस राक्षसी को दे दी। तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। यह जानकर, यह सुनकर सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत आंखें खोली, कहा अरे अरे रुको, ये श्लोक तुम्हें किसने सिखाए हैं? ये तो हमारे गुरुदेव व्यासदेव ने लिखे हैं। अच्छा, व्यासदेव ने लिखे हैं? फिर सुखदेव गोस्वामी उनके पीछे पीछे दौड़े और देखा तो वे शिष्य जहाँ गए थे वो तो उन्हीं का घर था जहाँ से वे भाग कर आए थे। और फिर अपने पिताजी के चरणों में बैठकर भागवत को सीखा, भागवत को पढ़ा। और तब परीक्षित को आगे चलकर श्री सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनाई। आगे वर्णन आता है भागवत में। एक ओर तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी के प्राकट्यता, उनकी कथा का वर्णन है। अब दूसरी ओर परीक्षित महाराज का जन्म किस प्रकार से हुआ, इस कथा का वर्णन किया गया है। कथा आती है कि महाभारत का युद्ध चल रहा था, 17 दिन पूर्ण हो गए थे। दुर्योधन तड़पता हुआ पृथ्वी पर पड़ा हुआ था और अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि मित्र देखो, तुम लंबी लंबी सांसें भर रहे हो और घायल सर्प की भांति यहाँ पर पड़े हुए हो। ऐसा लगता है कि बहुत ही शीघ्र तुम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो। मित्र, मुझे यह बताओ कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, मैं उसको पूर्ण करूंगा। दुर्योधन ने कहा, मित्र तुम तो जानते ही हो, मेरी एकमात्र इच्छा है कि पांडवों का वध हो जाए। मैं चाहता हूँ बस पांडव मर जाए और मेरे कलेजे को शांति मिल जाएगी। बस इतनी सी बात। ठीक है, आज ही रात में मैं पांडवों का वध कर दूंगा, हत्या कर दूंगा। दुर्योधन हंसने लगा, कहा अरे जब पूरा जीवन मैंने पांडवों को मारने का प्रयास किया, मैंने, मेरे मामा शकुनी ने, कर्ण ने, सबने प्रयास किया, लेकिन हम सब मिलकर भी पांडवों को नहीं मार पाए। तुम क्या पांडवों को मारोगे? कहा मित्र तुम चिंता मत करो, मैं छल से पांडवों को मारूंगा। और अश्वत्थामा, रात्रि का अंधेरा था, सर्वत्र अंधेरा था और निकल पड़ा। कहा मित्र कुछ देर और अपनी सांसों को बचाए रखो, मैं तुम्हें शुभ सूचना लेकर आऊंगा, पांडवों को मार कर आऊंगा। अब एक बार भगवान कृष्ण जिसकी रक्षा का बेड़ा अपने हाथ में ले लेते हैं, भला उसको कौन मार सकता है? पांडव भगवान की शरण में है और भगवान पांडवों की रक्षा कर रहे हैं। भगवान तो जानते हैं अश्वत्थामा आएगा वध करने के लिए, पहले ही पांडवों को लेकर कहीं और चले जाते हैं। और जो पांडवों का शिविर है, पांडवों के सोने का स्थान है, वहां पर पांडवों के 5 पुत्रों को लेटा देते हैं। भगवान की कोई योजना है तो 5 पुत्रों को वहां पर लेटा दिया और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को भी वहीं पर लेटाकर भगवान वहां से चले गए। जब अश्वत्थामा रात में धनुष बाण लेकर आया 5 पांडवों को मारने के लिए, तो अंधेरे में पहचान नहीं पाया कि ये पांडव हैं कि उनके पुत्र, और एक एक करके 5 का वध कर दिया। साथ में द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को भी मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि धृष्टद्युम्न ने अश्वत्थामा के पिता को मारा था, द्रोणाचार्य को मारा था। तो इन 6 का वध करके और इनके मस्तकों को काट कर लाकर दुर्योधन के सामने रख दिया और दुर्योधन से कहा, देखो मित्र, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है, 5 पांडवों को मैंने मार दिया। दुर्योधन ने कहा, अरे ये संभव ही नहीं हो सकता, अरे देखो मैं इनके मस्तक लेकर आया हूँ। अब दुर्योधन ने जैसे ही उन मस्तकों के ऊपर अपना हाथ रखा और कुचलने का प्रयास किया, तो देखा अरे ये तो बालकों के सिर हैं, ये तो बच्चों के सिर हैं। अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? तुमने तो छोटे छोटे बालकों का वध कर दिया। पहले तो पांडवों का वध नहीं किया,
ऊपर से बालकों का हत्या करके मुझ पर ब्रह्म हत्या का, बालकों की हत्या का पाप और चढ़ा दिया। वैसे ही हमारे वंश में कोई बचा नहीं था, ये बालक ही थे जो तर्पण श्राद्ध आदि कर्म करते अग्नि देते। अब हमारे वंश में अग्नि देने वाला कोई भी नहीं बचा। अरे अश्वत्थामा, ये क्या किया? और रोते रोते दुर्योधन ने तड़पते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब अश्वत्थामा ने सोचा कि मैंने पांडवों के बच्चों का वध कर दिया, अब पांडवों को पता चलेगा तो मुझे मारने के लिए आएंगे, इसलिए पहले ही भाग चला गया। जैसे ही पांडव द्रौपदी के साथ, भगवान कृष्ण के साथ पुनः अपने शिविर में आए तो देखा पांचों पुत्र मरे पड़े हैं। द्रौपदी जोर जोर से विलाप करने लगी, रोने लगी। पांचों पांडवों को बड़ा दुख हुआ। भगवान श्री कृष्ण बड़े ही गंभीर होकर खड़े हैं और तब भीमसेन ने कहा, अवश्य ही ये अश्वत्थामा का कार्य है, अश्वत्थामा के अस्त्र हैं, उसी ने इन बालकों को मारा है। मैं अभी जाकर अश्वत्थामा का वध करता हूँ। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, नहीं भीम, रुको, इस प्रकार से जल्दीबाजी में कोई कार्य मत करो, थोड़ी देर ठहरो। नकुल सहदेव ने कहा कि हम युधिष्ठिर महाराज की बात से सहमत हैं, इतनी जल्दी जाकर अश्वत्थामा को नहीं मारना चाहिए। तब कहा कि द्रौपदी से पूछा जाए कि मारे या न मारे, क्योंकि पुत्र द्रौपदी के हैं, वे माता है, वे सही बताएंगी। द्रौपदी से कहा कि देखो द्रौपदी, पांचाली तुम बताओ, तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे का वध करना चाहिए कि नहीं? द्रौपदी ने कहा, देखो मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि अश्वत्थामा का वध मत करो। अरे क्यों ना करे, उसने तुम्हारे 5-5 पुत्रों को मारा है। द्रौपदी ने कहा, कुछ भी हो, लेकिन अश्वत्थामा गुरु पुत्र है और गुरु पुत्र गुरु के ही समान पूजनीय होता है। द्रोणाचार्य ने आपको इतनी विद्या प्रदान की है, उनके पुत्र को मारना ठीक नहीं है। दूसरी बात कि अश्वत्थामा ब्राह्मण है और शास्त्रों में ब्राह्मणों के वध का विधान नहीं है। यदि ब्राह्मण कोई पाप कर्म भी करते हैं तो उन्हें और कोई सजा दी जा सकती है, लेकिन मृत्यु दंड यह ब्राह्मणों को नहीं दिया जाना चाहिए। इस कारण से अश्वत्थामा को मारना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हम एकदम सहमत हैं। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, तुम्हें द्रौपदी की भी इच्छा को पूरी करना है, युधिष्ठिर महाराज की भी इच्छा को पूरी करना है और साथ में भीमसेन की भी इच्छा को पूरी करना है। भीम कहते हैं मारो उसको और द्रौपदी कहती है मत मारो। कोई बात नहीं, पहले पकड़ के तो लाते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। अब अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ जाते हैं, अश्वत्थामा को पकड़कर लाते हैं। युद्ध होता है, युद्ध में भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन विजयी हो जाते हैं। अश्वत्थामा को घसीटते हुए लाते हैं, द्रौपदी के चरणों में पटक देते हैं। द्रौपदी ने कहा, देखो अपमान बहुत हो गया, पशु के समान अपमान किया, अब इनको मारिए मत। तब भगवान कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन, शास्त्रों में जो वर्णन है उसके अनुसार काम करो। तब अर्जुन ने क्या किया, जो मणि अश्वत्थामा के ललाट पर दमक रही थी उस मणि को निकाल दिया और मणि के साथ केश को मूंद दिया, साथ में मूंछों को हटा लिया और इस प्रकार से अपमान करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। इसका आशय क्या हुआ कि ब्राह्मण का यदि अपमान कर दिया जाए, यदि अनादर करके कहीं से किसी स्थान से भगा दिया जाए या मूंछें काट ली जाए या सिर के बाल मुंडवा दिए जाएं, तो यह सब ब्राह्मण का अपमान होता है और ब्राह्मण के लिए या किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए उनका अपमान मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी होता है। तो अश्वत्थामा का अपमान करके उन्हें वहां से भगा दिया। अब अश्वत्थामा के हृदय में बड़ा क्रोध है, मेरा इस प्रकार से अपमान किया। अब विचार कर रहे कैसे पांडवों से बदला लिया जाए और ऐसा विचार करते हुए वे तो चले जाते हैं। दूसरी ओर भगवान कृष्ण ने कहा, देखो बहुत समय हो गया है, अब हमें हस्तिनापुर वापस चलना चाहिए, युद्ध तो समाप्त हो गया था। कहा, अच्छी बात है। सभी पांडव द्रौपदी के साथ भगवान कृष्ण के साथ पुनः हस्तिनापुर में आते हैं और यहाँ आने के
बाद भगवान ने कहा, देखो बहुत समय हो गया, मैं द्वारिका नहीं गया, अपने घर नहीं गया, बहुत दिनों से यहीं पर हूँ, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। पांडवों ने कहा, ठीक है भगवान, जैसी आपकी इच्छा। अब सारी तैयारियां हो गई, भगवान का रथ तैयार हो गया, बहुत सारी भेंट विदाई के साथ भगवान द्वारिका प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भीतर रनिवास में सभी माताओं से, द्रौपदी से, सुभद्रा से, कुंती महारानी से, सभी से मिलकर आते हैं और भगवान रथ पर चढ़े ही थे, जाने का विचार कर ही रहे थे, पांडव विदा करने के लिए आए हुए थे और इतने में देखा कि उत्तरा रोती हुई आ रही है। उत्तरा बहुत विलाप करते हुए, अभिमन्यु की पत्नी है, अर्जुन की बहू है, ये उत्तरा रोती रोती सफेद वस्त्रों में महल से निकल कर आई और कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे भगवान कृष्ण, मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। क्या हुआ उत्तरा, क्या कष्ट है तुम्हें? उत्तरा ने कहा, भगवान ऐसा लगता है जैसे कोई जलता हुआ लोहे का टुकड़ा, कोई जलता हुआ लोहे का बाण मेरे गर्भ में प्रवेश कर रहा है और मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहता है। अब यहाँ पर उत्तरा कष्ट में थी और दूसरी ओर 5 ब्रह्मास्त्र और आते हैं 5 पांडवों को मारने के लिए। भगवान तुरंत समझ गए, अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए ये 5 ब्रह्मास्त्र भेजे हैं और उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए यह ब्रह्मास्त्र भेजा है। तो जो भगवान रथ पर खड़े थे वे तो पांडवों की रक्षा करते हैं और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए हृदय में जो भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है, हृदय से उतरकर गर्भ में प्रवेश करते हैं। चतुर्भुज रूप भगवान का है। सभी अस्त्र शस्त्र चलाने लगे, गदा भी चलाने लगे, धनुष बाण भी चलाने लगे, तलवार भी चलाने लगे, सारे अस्त्र शस्त्र चलाने लगे कि किसी भी प्रकार से इस ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो जाए। उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा कर ली और गर्भ में बैठे परीक्षित महाराज को भगवान ने दर्शन दिया। क्या सौभाग्य है परीक्षित जी का कि गर्भ में ही भगवान के उन्हें दर्शन हो गए। परीक्षित जी प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं और तब भगवान पुनः हृदय स्थल में आते हैं। भीतर से कुंती महारानी बाहर निकल कर आती है और रोती हुई बड़ी सुंदर प्रार्थना करती है। कुंती महारानी कहती है, भगवान जब जब मुझ पर और मेरे परिवार पर कोई भी कष्ट आया तब तब आपने हमारे परिवार की रक्षा की है। भगवान यह निश्चित है कि कष्ट के समय में, दुख के समय में भगवान के अलावा कोई रक्षा नहीं कर सकता। केवल एक भगवान ही है जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा हम संसार में किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे तो कोई रक्षा की सामर्थ्य नहीं रखता। हे द्वारिकाधीश, जब द्रौपदी पर संकट आया, जब चीरहरण हुआ, उस समय भी आपने उसकी रक्षा की। जब पांडवों को वनवास हुआ, ज्ञातवास हुआ, तब भी आपने रक्षा की। महाभारत के इस विकराल युद्ध से आपने रक्षा की। बचपन में भीम को विष दिया गया, उस विष से आपने रक्षा की। लाक्षागृह में अग्नि लगाई गई, उस अग्नि से आपने रक्षा की। और अब उत्तरा के गर्भ में पल रहा पांडवों का जो अंतिम वंश का अंश है, उसकी भी आपने ही रक्षा की है। भगवान आपको कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान ने कहा, अरे बुआ, भगवान की तो बुआ है कुंती महारानी, बुआ मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ, इस प्रकार से हाथ क्यों जोड़ती हूँ? कोई इच्छा हो तो मुझे बताइए, मैं पूरी करूँगा। कुंती महारानी ने कहा, देखो कृष्ण, मैं जानती हूँ कि तुम तो नाटक कर रहे हो इस संसार में पुत्र के रूप में आने का, मेरे भतीजे के रूप में आने का, लेकिन मैंने सुना है बड़े बड़े संतों से कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम तो साक्षात भगवान हो। मैं जानती हूँ कि तुम तो भगवान ही हो। भगवान थोड़े लज्जित हो गए कि अरे कुंती महारानी तो सबके सामने इस प्रकार से प्रशंसा कर रही है। और तब भगवान ने कहा, माता कोई इच्छा हो तो बताओ। कुंती महारानी ने कहा, कृष्ण मेरी एक इच्छा
है, पूर्ण करोगे? एक प्रार्थना है। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, माता कहिए क्या इच्छा है आपकी? और तब कुंती महारानी ने ऐसी विलक्षण प्रार्थना की, ऐसी विशिष्ट प्रार्थना की, जो आज तक कभी किसी भक्त ने, कभी किसी देवता ने, कभी किसी ऋषि मुनि संत महात्मा ने ऐसी प्रार्थना भगवान से नहीं की। ऐसा क्या मांगा? तो कुंती महारानी ने कहा, कृष्ण विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यादव नरभव दर्शनम। हे कृष्ण, मेरी केवल एक ही इच्छा है कि जितने भी कष्ट मेरे जीवन में आए हैं, ये कष्ट बार बार आए। अरे मैया, कोई ऐसी प्रार्थना करता है कि हमारे जीवन में जो दुख आए हैं वो बार बार आए? ऐसी प्रार्थना तो कोई नहीं करता। माता, आप दुख क्यों मांगती हैं? कुंती महारानी ने कहा, देखो कृष्ण, मैं दुख इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि जब जब जीवन में कष्ट आते हैं तो आपका स्मरण होता है। जब जब जीवन में दुख आते हैं तब सब भगवान को याद करते हैं, बड़ी व्याकुलता से याद करते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करो, ये करूँगा, वो करूँगा, इतना भजन करूँगा, इतना जप करूँगा, ये यज्ञ करूँगा, सारी प्रार्थना कर लेते हैं। और जैसे ही जीवन में सुख आते हैं, सुख सुविधा आती है, सब भगवान को भूल जाते हैं। तो कुंती महारानी ने कहा, कृष्ण, आपको भूलकर इस संसार में सुख भोग करना ये ठीक नहीं है, ये तो सबसे बड़ा पाप है। और आपका स्मरण होता रहे, इससे मंगलमय अवस्था और कुछ नहीं है। तो कृष्ण, आपका स्मरण होता रहे, इसलिए मेरे जीवन में दुख आते रहे, क्योंकि दुख आएंगे तो मैं आपका स्मरण करूंगी, और आपका स्मरण करूंगी तो आप आ जाएंगे। और कृष्ण, आप तो आनंद के विग्रह हैं, आप तो सच्चिदानंदमय हैं। एक बार आप आ जाते हो तो दुख तो सारे चले जाते हैं और केवल आनंद ही आनंद बचता है। इसलिए हे कृष्ण, मेरी प्रार्थना है कि मेरे जीवन में बार बार दुख आए। मेरी एक इच्छा है कि आप कुछ समय और यही हस्तिनापुर में रुक जाओ। भगवान ने स्वीकार कर लिया, और इस प्रकार से कुंती महारानी हमेशा भगवान की भक्ति में लगी रहती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुख भी मुझे प्यार है, सुख भी मुझे प्यार है, दुख भी मुझे प्यार है, दुख भी मुझे प्यार है। छोड़ो किसे हमारे हैं, सुख भी मुझे
प्रिय द्वारिकाधीश भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुंती महारानी बड़ी ही सुंदर प्रार्थना करती हैं, बड़ी सुंदर झांकी है। भगवान कृष्ण तो रथ पर खड़े हुए हैं और कुंती महारानी नीचे खड़े होकर हाथ जोड़कर भतीजे के रूप में भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करती हैं। कई सुंदर श्लोकों से भगवान की स्तुति करती हैं। कुंती महारानी कहती हैं, हे कृष्ण, मैं तो स्त्री हूँ, मैं कैसे आपके बारे में जान सकती हूँ? वेद शास्त्रों का मुझे अधिक ज्ञान नहीं है। वास्तव में ये तो कुंती महारानी की महानता है जो इस प्रकार से कह रही हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं से यह ज्ञात होता है कि उन्हें संपूर्ण ज्ञान है। कुंती महारानी कहती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी ही नाभि से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है, जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की है। और भगवान, आपकी माया ने संसार को इस प्रकार ढक के रखा है जैसे कोई पर्दा हो। माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षजम अव्ययम, न लक्ष्य से मूढ़तृषा नटो नाट्य धरो यथा। भगवान, जिस प्रकार कोई नाटककार होता है, नाटक करने वाला होता है, तो जिस समय वह मंच पर नाटक करता है लोग नहीं पहचान पाते कि यह कौन है। लोगों को नहीं पता चलता कि अच्छा ये तो अमुक व्यक्ति है जो लक्ष्मण जी के भेष में है, यह तो अमुक व्यक्ति है जो रामचंद्र के भेष में है। तो जिस प्रकार कोई नाटक करने वाला नट और नटी होता है, उसी प्रकार से भगवान आप इस संसार में आकर एक साधारण मनुष्य के समान लीला करते हैं और आपकी माया के पर्दे के कारण लोग समझ ही नहीं पाते। जब तक भगवान पृथ्वी पर रहते हैं बहुत कम ही लोग होते हैं जो जान पाते हैं कि ये तो साक्षात परब्रह्म भगवान है। और भगवान के मृत्यु लोक को छोड़ने के बाद फिर लोगों को पता चलता है कि अरे तो भगवान है। जैसे भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वो ही जान पाता है कि भगवान ने अवतार लिया है। जैसे कुंती महारानी को पता है कि ये कृष्ण साक्षात भगवान है, भीष्म देव को, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य को पता है कि साक्षात भगवान है, लेकिन दुर्योधन, कर्ण, दुशासन आदि जो भाई हैं या और जितनी जनता है, भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट कर दिया तो भी नहीं जान पाए कि ये भगवान है। सोचा कोई मायावी प्राणी है और अपनी माया दिखा रहा है। तो जब तक भगवान हृदय से प्रेरणा नहीं करते तब तक सामने भी आ जाए तो भी हम उनको नहीं पहचान पाते। तो इसलिए भगवान को यदि वास्तव में जानना है तो पहले अपने हृदय में उनके प्रति भक्ति भाव लाना पड़ेगा। यदि हृदय में भक्ति नहीं है तो भगवान सामने भी हो तो भी उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे, और यदि हृदय में भक्ति है तो सर्वत्र भगवान के भक्त को दर्शन होते हैं। जिस प्रकार प्रहलाद जी को होते हैं, हर स्थान पर भगवान दिखते हैं। कुंती महारानी कहती हैं, हे कृष्ण, हे वासुदेव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और फिर कहती हैं, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीवीर एधमान मदः कुमार नैवा हर्तुम विधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। कृष्ण, जिनका जन्म बड़े बड़े घर में होता है, बड़े कुल में, सम्मानित कुल में जिनका जन्म हुआ है, और जिन्हें अपने जाति का या जन्म का अहंकार है, ऐसे लोगों को भगवान प्राप्त नहीं होते। कोई बहुत बड़े कुल में जन्म लिया है और उसे अपने कुल खानदान का बड़ा अभिमान है कि अरे हम ये हैं, हमने इस घर में जन्म लिया है, तो उस अभिमान के कारण भगवान उन्हें प्राप्त नहीं हो पाते। तो किसी को यदि जन्म का अभिमान हो, ये कौन कह रहा है? कि साक्षात कुंती देवी कह रही है कि कृष्ण जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीधर। यदि किसी व्यक्ति को अपने जन्म का, कुल का अभिमान हो तो ऐसे व्यक्ति को आप प्राप्त नहीं होते। फिर कहती हैं, ऐश्वर्य, किसी के पास बहुत धन दौलत हो,
और उसको अपने धन का, ऐश्वर्य का, वैभव का घमंड हो, अहंकार हो, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान प्राप्त नहीं होते। फिर कहा, किसी के पास बहुत बड़ा मकान हो, गाड़ी हो, शिक्षा हो, किसी को अपनी शिक्षा का अभिमान हो कि अरे मैं तो इतना ज्ञानी हूँ, मुझे तो इतने सारे शास्त्रों का ज्ञान है, मैंने तो ये पढ़ा है, वो पढ़ा है। तो किसी को अपनी शिक्षा का अहंकार हो, अपनी कला का अहंकार हो, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान प्राप्त नहीं होते, क्योंकि भगवान और सारे अवगुणों को तो फिर भी सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त के हृदय में अहंकार भगवान नहीं देख सकते। और यदि भगवान के भक्त में कभी अहंकार आ भी जाता है तो भगवान ऐसी योजना बनाते हैं कि उसका अहंकार टूट जाए और वह शुद्ध हो जाए, वह पवित्र हो जाए। तो कुंती महारानी ने कहा कि भगवान आपको अहंकारी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। फिर कुंती महारानी आगे कहती है, भगवान को प्रणाम करती है। और कुंती देवी किस प्रकार से प्रणाम करती हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है। पहले तो कहती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। कुंती स्तुति वैसे तो थोड़ी बड़ी है, लेकिन यह श्लोक कुंती महारानी का बड़ा ही सुंदर श्लोक है और सभी को ये याद होना ही चाहिए। जब भी हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान के सामने झुकते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, उस समय हमें कोई मंत्र, कोई श्लोक बोलना चाहिए। यदि नहीं आता तो भी भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों का विधान है कि जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करते समय कोई श्लोक मुख से उच्चारण करना चाहिए। और श्लोक नहीं आता तो अपनी भाषा में भी भगवान से हम अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। तो कुंती महारानी कहती है, कृष्णाय वासुदेवाय, हे कृष्ण, हे वासुदेव। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। कुंती महारानी अलग अलग नामों से पुकार रही है। सामान्य लोक में भी देखा जाता है, जब कोई हमारा नाम ले लेकर पुकारता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कुंती महारानी कहती है, हे कृष्ण, हे वासुदेव। फिर कहती है, देवकी नंदनाय च। कृष्ण, आप वसुदेव के पुत्र हो, देवकी के पुत्र हो, नंद गोप कुमाराय। तो अभी तक तो देवकी वसुदेव का नाम ले रही थी, लेकिन जैसे ही कहा कृष्ण आप नंद गोप के भी कुमार हो, नंद महाराज के भी लाला हो, तो भगवान कृष्ण को तुरंत ब्रजधाम की याद आ जाती है, वृंदावन की याद आ जाती है और भगवान कृष्ण व्याकुल हो उठते हैं। फिर कहा, गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान के हर एक नाम का एक विशेष अर्थ होता है। गोविंद कहा अर्थात आप गौओं के पालक हो, तो भगवान को वे सारी लीलाएं याद आ जाती हैं। जब वे गौओं को चराने के लिए वन में जाते थे और सुरभि, कामधेनु आदि गायों को चराते थे, भगवान बड़े ही विह्वल हो जाते हैं। और तब कुंती महारानी आगे कहती है, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हे कृष्ण, अब वैसे तो विधान यह है कि भगवान को जब प्रणाम करते हैं तो चरणों से करना चाहिए। सबसे पहले भगवान के चरणों के दर्शन, फिर उनके जांघों के, फिर कटी प्रदेश में करधनी के, फिर वक्षस्थल के, फिर मुखमंडल के दर्शन करना चाहिए। कभी भी मंदिर में सीधे जाकर भगवान के मुख को नहीं देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, आंख बंद करके पहले तो खड़े हो जाते हैं और अपनी लिस्ट भगवान को सुनाने लगते हैं। भगवान इस बार इतनी खेती हो जाए, इतना पैसा मिल जाए, ये हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, बेटी की दहेज की व्यवस्था हो जाए, नौकरी मिल जाए, सारी लिस्ट सुना देते हैं। भगवान ये इच्छा है और फिर हाथ जोड़कर वहां से चले जाते हैं। लेकिन क्या यही तरीका है भगवान के दर्शन करने का? तो कहा नहीं, ये तरीका नहीं है। फिर किस प्रकार से भगवान के दर्शन करने चाहिए? तो कहा कि सबसे पहले जब मंदिर जाएं तो आंख नहीं बंद कर लेनी चाहिए। मंदिर गए हैं ताकि भगवान के दर्शन कर सके, और हम क्या दर्शन करेंगे? हमारी तो आंखों पर माया का पर्दा डाला हुआ है। हमें तो भगवान के अर्चा
विग्रहों में भी ऐसा लगता है कि अरे ये तो पत्थर है, मार्बल है, लकड़ी है, काष्ठ है, हम यह सब देखते हैं। लेकिन वास्तव में वे मूर्ति नहीं है, वे भगवान के अर्चा विग्रह हैं, साक्षात भगवान खड़े हैं। तो जब भगवान के दर्शन करें तो सबसे पहले चरणों के दर्शन करना चाहिए। देखना चाहिए कि भगवान के पैरों में 10 उंगलियां हैं और उनमें 10 नख चंद्र हैं, 10 नाखून हैं जो चंद्रमा के समान चमक रहे हैं। तो भगवान के नखों के दर्शन करने चाहिए। फिर देखना चाहिए कि भगवान के पैरों की उंगलियों में किस प्रकार के सुंदर सुंदर भगवान रत्न और मोती पहने हैं, उनके दर्शन करने चाहिए। भगवान के पैरों में, चरणों में सुंदर पायल है, घुंघरू बंधे हैं, उनके दर्शन करना चाहिए। और विशेष रूप से भगवान के चरण कमलों में तुलसी दल है, तुलसी के पत्ते, चंदन से चर्चित तुलसी पत्र भक्त भगवान को चढ़ाते हैं, उन तुलसी के दर्शन करने चाहिए। और फिर देखना चाहिए कि भगवान किस प्रकार से अपने पैरों में सुंदर पीले रंग की पीतांबर धोती पहने हैं। भगवान कटी प्रदेश में सुंदर करधनी धारण किए हैं जो भगवान की कमर पर शोभा पा रही है। और भगवान अपनी कमर में बंसी को खुरसे हुए हैं। फिर भगवान के हाथों में सुंदर कंगन है, सुंदर रत्न और मोतियों के कंगन भगवान पहने हैं, बाजूबंद पहने हैं, तिलक लगा है, चंदन का लेप है। और भगवान अपने वक्षस्थल में रेशमी पीतांबर धारण किए हैं। भगवान के वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही है, कौस्तुभ मणि शोभा दे रही है। भगवान के कंठ में सुंदर फूल माला लटक रही है, वनमाला शोभा पा रही है। वनमाला अर्थात वैजयंती माला, 5 अलग अलग रंग के पुष्पों से जो सुंदर, 5 अलग अलग रंग के सुगंधित पुष्पों से जो माला बनाई जाती है उसको वैजयंती माला कहते हैं। तो वो वैजयंती माला भगवान पहने हुए हैं। फिर भगवान के कानों में बड़े बड़े मकराकृत कुंडल, मछली के आकार के कुंडल भगवान धारण किए हैं, उन कुंडलों के दर्शन करने चाहिए। और तब भगवान के मुखमंडल को निहारना चाहिए। भगवान की बड़ी बड़ी कमल के समान आंखें हैं, सुंदर नासिका है, सुंदर होठ हैं जिनमें लालिमा छा रही है। और भगवान के होठ के अग्रभाग पर भगवान मोती, सफेद रंग का मोती पहने हैं। भगवान की काली काली घनी पलकें हैं और भगवान की भौहें इस प्रकार हैं जैसे कोई धनुष हो। और फिर ललाट पर चंदन का लेप लगा है, सुंदर तिलक भगवान लगाए हुए हैं। और तब भगवान के मस्तक पर सुंदर किरीट मुकुट है। द्वारिकाधीश के रूप में भगवान मुकुट में है और वैसे ब्रजवासी के रूप में भगवान पगड़ी बांधे हुए हैं जिसमें सुंदर मोर पंख लगा है, उसके दर्शन करने चाहिए। भगवान की पगड़ी पर सुंदर मोती जड़े हुए हैं, मोती की लड़े लटक रही हैं, उनके दर्शन करने चाहिए। और इस प्रकार से चरणों से लेकर मस्तक तक भगवान के सुंदर दर्शन करने के बाद फिर आंखें बंद करके अपने हृदय में उस छवि को निहारना चाहिए। और एक बार नहीं, बार बार भगवान के इस प्रकार से दर्शन करने चाहिए। ऐसे दर्शन करेंगे और फिर मंदिर में जो स्थान होता है बैठने का, वहाँ बैठकर आंख बंद करके स्मरण करें कि अभी अभी जो हमने दर्शन किए हैं वह किस प्रकार थे, भगवान कैसी धोती पहने थे, कौन से रंग के वस्त्र पहने थे, कैसे कुंडल, कैसे हार पहने थे, सब कुछ का स्मरण करें। और एक बार यह सब कुछ याद हो जाए तो फिर हम जहाँ कहीं भी हो, घर जाएं, कहीं पर भी जाएं, आंख बंद करेंगे तो भगवान की उस सुंदर छवि का हृदय में दर्शन होगा। तो यह अवश्य करना चाहिए। और वर्णन आता है कैसे दर्शन करें भगवान के।